आप सबका स्वागत है आज के मेरे सिमी कौशल कुकिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नई रेसिपी। हेलो एवरीवन, आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और उसके लिए हमने सभी जो हमारी सामग्रियां हैं वो ले ली है। और उसके बाद अब हम करते हैं शुरू आज की रेसिपी को। ठीक है, चलिए। हमने कटोरी मूंग की दाल और 3 कटोरी लेंगे हम चावल, ये वाले। चलिए, ये देखिए, एक कटोरी, ये देखिए 1 कटोरी मूंग की दाल है। आज की जो रेसिपी है वो मूंग की दाल की है। ये 1 कटोरी मूंग दाल, 3 कटोरी चावल। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग धोएंगे, इसको अलग धोएंगे और फिर इनको पूरी रात के लिए भिगा कर रख देंगे। ठीक है, चलिए। इनको पूरी रात भिगा कर ये कुछ इस तरीके से चावल जो है हमारे भीग गए हैं। और इसी तरीके से और इसको दाल को भी हमने भिगा कर रख दिया था, ये देखिए। और ये भी हमारी हो चुकी है, ये देखो। अब चलिए इसको पीस लो। अब इसको हम पीस लेंगे अलग अलग चावल। पहले हम चावल को पीस लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। देखिए, चावल को हमने पीस लिया है। ये कुछ ऐसा बैटर बना है, ये देखिए। ठीक है, और अब हम पीस लेते हैं अपनी दाल। इसी जार में अब हम इसको पीस लेंगे। ठीक है, ये देखिए। इसको ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए, पीस गई है। दाल को भी हमने पीस लिया और अब हम इसको कर देंगे मिक्स। ठीक है, चलिए। और अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। ये फॉर्मेट हो जाए, ये देखिए। तो आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल से इडली। हमने इसको कर दिया है तैयार। और ये देखिए कुछ इस तरीके का हुआ है बैटर। और अब हम इसको ढक देंगे। ढककर हम 4 घंटे के लिए रखेंगे इसको अब। ठीक है जी, बड़े बर्तन में। और मैं इसको रखूँगी थोड़ा गर्म जगह पे। 4 घंटे के लिए इसको रखूँगी मैं, जिससे कि ये इसमें फर्मेंटेशन हो जाए। चलिए, मैं इसको अच्छे से कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद ही मैं इसको रखूँगी। चलिए, 4 घंटे के लिए रख रही हूँ। तो जी, बैटर तो हो गया तैयार। और अब चलिए बनाते हैं इसकी चटनी। चटनी के लिए हमने 1 कटोरी भरकर कद्दूकस करके नारियल ले लिया। जो हमारा सूखा वाला नारियल है ना, अगर चम्मच से नापे तो ये 10 चम्मच बनेंगे मेरे इस नारियल के। ठीक है, 1 खोपरा जो होता है उसका आधा हिस्सा है, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया। और ले लिया हमने आधा चम्मच उड़द दाल, ये है हमारी आधा चम्मच। ठीक है, और लूँगी मैं 1.5 चम्मच लूँगी मैं चना की दाल। ये है जी चना दाल, 1.5 चम्मच के लगभग है, लगभग नहीं है ही ये 1.5 चम्मच। अब इनको मिक्स कर लेंगे। और क्योंकि ये मैंने इसको थोड़ा सा पानी से धो लिया, धोकर थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। अब ले लेंगे 3-4 हम ले लेंगे लहसुन की कलियां और अदरक का 1 टुकड़ा। और अगर आप अदरक नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। 2 हरी मिर्चें, उसको टुकड़ों में काट लिया है मैंने। तो ये हमारी चटनी का मसाले हो गए हैं। तो जी चलिए, अब इसको हम रोस्ट करेंगे। ठीक है, इनको भूनेंगे। और 1 चम्मच ले लेंगे जीरा। सभी मसाले चटनी के रेडी हो गए हैं। और 1 ले लेंगे हम कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते की 1 पूरी डंठल ली है मैंने। उसके बाद अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसके चटनी बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। पैन में डालो 2 चम्मच तेल।
तेल गरम हो गया है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम जो चने उड़द की दाल है। स्लो गैस। उसको भून लेंगे अच्छे से सुनहरा होने तक। देखिए भुन गई है। अब इसके अंदर डालेंगे हम लहसुन और मिर्च और जीरा। जाएंगे नारियल। सबको हल्का सा भून लेंगे। ये हमें ज्यादा नहीं भूनना है। देखिए नारियल का थोड़ा सा कच्चापन खत्म करना है बस। करी पत्ता, ठीक है, करी पत्ता भी डाल दिया है। करी पत्ता डाल दिया इसमें, ये क्रिस्पी हो जाएगा। इसके बाद इसको हम पीस देंगे। स्वाद अनुसार नमक। ऐसी बनकर अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो आज की इडली की जो चटनी है वो रेडी हो गई है। चटनी तो बन गई, तो चलिए जी अब बनाते हैं सांभर। सांभर की बारी आ गई। ये सब्जियां हैं सांभर के लिए। 2 टमाटर, 1 प्याज। और अगर आपके पास में कोई भी सब्जी ना हो, जो सब्जी है उसी से ही बना सकते हैं आप सांभर। ये मैंने परवल लिया है, इसको छील लिया, साफ कर लिया। और 1 गाजर है, इसको भी कट कर लूँगी। ये वाली कटोरी 4 लिए हैं पानी की। कुकर में मैं उबलने के लिए रख दिया है मैंने। उबली हुई सब्जियां, ये देखिए, ये मैंने सारी उबाल के रखी हुई है। पानी उबालने के बाद उसमें डाल देंगे हम अरहर की दाल और मसाले जो हमारे हल्दी मिर्च वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद जब इसमें अच्छे से गल जाएगी तो उसके बाद डाल देंगे हम उबली हुई सब्जियां। उबाल आ गया है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे सभी सब्जियां। वैसे तो हमारी सारी सब्जियां गली हुई हैं, लेकिन फिर भी इसको हमें इसके साथ में पकाना है दाल के। तो जब तक हमारा सांभर तैयार नहीं होगा, जब तक कि हमारी ये सब्जियां इसके अंदर, दाल के अंदर खूब अच्छे से पक ना जाए, तो इनको या तो आप ऐसे ही खुला छोड़कर पका ले, या फिर आप कुकर में सीटी भी लगा सकते हैं। अगर 1-2 सब्जी कोई कच्ची हो तो वो भी अच्छे से गल जाएगी। तो देखिए जी, सांभर वैसे लगभग तैयार ही है, क्योंकि दाल पूरी तरह से पक चुकी थी और हमारी सब्जियां पहले से ही उबली हुई हैं। तो इसके अंदर बस तड़का बाकी है। उसके बाद हम इसको पकाने के बाद ही इसमें तड़का लगाएंगे। और चलिए अब देख लेते हैं हमारी चटनी में भी लगा देते हैं तड़का। तो चलिए लगाते हैं तड़का। उसके लिए 1 चम्मच तेल ले लिया है। राई, दाल, लीजिए चटनी में भी तड़का लगा दिया है और चटनी भी रेडी हो चुकी है तड़का लगाने के बाद। और अब चलिए देख लेते हैं इडली का बैटर। हमारा इडली का बैटर भी लगभग तैयारी हो चुका है, और अगर फर्मेंट हो गया होगा तो ठीक, नहीं तो उसके अंदर हम डालेंगे इनो। तो जी क्योंकि इडली का जो बैटर है वो मैंने 4 घंटे के लिए रखा था। चलो देख लेते हैं। बैटर हमारा हो गया है तैयार। ये देखिए कुछ ऐसा हुआ। इनो डाल देंगे और इसको हम मिला लेंगे अच्छे से। तो
अच्छे से मिलाने के बाद देखिए, और इनो डालने के बाद ज़्यादा देर रखना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं फटाफट से क्या करूँगी, अपने जो मोल्ड हैं उनमें भरूँगी। और आज हम बिना मोल्ड के ही बनाएंगे, क्योंकि हमें बनानी है आज ये कटोरी के अंदर, तो हम इसको कटोरी में बनाएंगे। तो चलिए जी, ले लेते हैं अपने लिए जो जिसमें आज हम इसको बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो ये मैंने 4 कटोरी ले लिए हैं। ये हलवा कटोरी जो होती है ना, ये वही है। 2 चम्मच इसके अंदर भर दिए हैं इन पट कटोरी में। चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी, उसके अंदर हमने ये जाली रख दी है, गर्म पानी हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर हम रख देंगे ऐसे, ठीक है। ढक देते हैं। 10 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। बनकर हो गया है तैयार, ये देखिए, और पूरी तरह से गल गया है हमारी सब्जियां सभी। अब हो गई हैं पूरी तरह से, कुछ बन गया। अब हम इसमें तड़का लगा देंगे, ठीक है। देखिए तड़का लगा दिया मैंने इसके अंदर। चलिए सांभर तैयार हो गया। देखिए जी, ये मैंने निकाल दिए, और अब इनको हम निकाल देंगे। ये ठंडी हो गई है, मैंने इनको बीच में चेक किया था। अब जब ये ऐसे इसको निकालेंगे, देखिए चाकू की मदद से हम इसको इस तरह से गोल गोल करके निकाल लेंगे, और सभी इडली मैं निकाल लूँगी। और क्योंकि मेरे पास ये हलवा प्लेट हैं, हलवा कटोरी हैं, जो कि जिसमें मैंने आज ये बनाई हैं, तो उसी में ही मैं और बनाऊंगी इसके बाद। ये पहला बैच है। तो देखिए जी, बनकर हो गई है तैयार। कैसी बनी है ये देखिए, बहुत सॉफ्ट बनी थी, इतनी सॉफ्ट हैं कि मुंह में डालते ही घुल जाएं। देखिए जी, तैयार हो गई। ये देखिए, चटनी, सांभर और इडली। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल पर अगर हैं आप नए तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसी तरीके की नई रेसिपी के साथ में फिर से आपसे मिलूंगी। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद अपना सपोर्ट देने के लिए। तो जी, मेरी जो रेसिपी है ज़रा सी भी अगर आपको पसंद आई हो तो अपना एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो कैसी लगी है रेसिपी बताइएगा ज़रूर। बाय बाय, टेक केयर।